we are discussing the digestion and absorption. We have already discussed about the digestive system, in which we have discussed about alimentary canal and different glands which involve in digestion. After that, we have discussed about the digestion of food. Now, after digestion, the food is get absorbed, or the end product which is digested, it is finally get absorbed. So welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about absorption of food. First of all, what is absorption? एब्जॉर्प्शन मीन्स जो भी फूड डाइजेस्ट होता है इसमें एंड प्रोडक्ट कौन से हैं? एक तो है ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड, उसके बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और अगर हम और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे लैक्टोज भी एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद गैलेक्टोज भी एब्जॉर्ब होता है। नाउ इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? Absorption is the end product of digestion are get absorbed and we can say they are entered into blood और lymph। तो इसे हम बोलते हैं absorption। मीन्स जो blood है और lymph है ये फूड जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो है सिंपल डिफ्यूजन। इसमें क्या है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो है ये डिफ्यूज हो जाते हैं अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो एक मटेरियल है इसकी हाई कंसंट्रेशन है और इस तरफ लो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई भी कंपाउंड मूव करता है तो इसे हम सिंपली बोलते हैं डिफ्यूजन। तो कुछ जो ऐसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन इनकी होती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो डिफ्यूजन है, मेजोरिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है ये डिफ्यूजन से नहीं होती, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए जो ट्रांसपोर्ट जब होती है इसमें बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। सो दैट्स वाई इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज मीडिएटेड बाय स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन which are special for glucose, for the absorption of amino acid, for different electrolytes etc। तो मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे जो जैसे सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर होती है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें पोर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ दी जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स इनकी एब्जॉर्प्शन में मींस इनको इनटू एंड आउट ऑफ सेल मूव होने में हेल्प करते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है जो कि कैरियर प्रोटीन्स की वजह से हो रही है या फिर ट्रांसपोर्टर्स की वजह से हो रही है, इसमें एटीपी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम वाटर की बात करें यहाँ पे तो वाटर जो है ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? सपोज यहाँ पे दो फेजेस हैं। एक जो स्टेट है इसमें क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे में सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जो यहाँ पे वाटर है ये लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन में मूव करता है। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और डिफ्यूजन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो इस तरीके से जो वाटर है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है मीन्स जो इंटेस्टाइन का इस तरीके से इंटेस्टाइन है ना, इसके म्यूकोजा है इनसाइड, तो ये जो इन्वायरमेंट है इसमें म्यूकस होता है। तो म्यूकस है तो ये मीन्स ये वाटर सॉल्युबल इन्वायरमेंट है, ये हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है। लिपिड्स क्या है? दे आर हाइड्रोफोबिक, इनमें हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है और लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से लिपिड्स इंटेस्टाइन में एज इट इज मूव नहीं कर पाते। तो अब इनकी मूवमेंट में क्या होता है? लिवर इन्वॉल्व होता है। लिवर जो है ये बाइल सॉल्ट सेक्रीट करता है। जो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं ये यहाँ पे होते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब है कि इनमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स दोनों प्रेजेंट हैं। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड दी हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाटर इन्वायरमेंट की तरफ होगा। और जो अंदर वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है फैटी एसिड्स इसके अंदर मूव कर जाते हैं और ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जो 15 to 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकती है। तो ये इस तरीके से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जो बाइल सॉल्ट्स हैं। ये एक बाइल सॉल्ट है, 2 3 4 5 इस तरीके से कितने भी जो हैं ये बॉल की फॉर्मेशन करते हैं। और जब इस तरीके से एक बॉल बनती है इसे हम बोलते हैं माइसल। नाउ यहाँ पे जो फैट है
सबसे पहले जो फैट है हमने डाइजेशन में देखा है कि फैट जो है ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये इस माइसल के अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो माइसल है इसका बाहर वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है तो ये इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर सकता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इंटेस्टाइन में हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी यहाँ पे जो इसकी कैनाल है, जो वॉल है, इसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। जो यहाँ पे ये वाली लेयर है इट इज कॉल्ड द म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। नाउ अब क्या होता है कि ये जो माइसल है ये इंटेस्टाइन के म्यूकोजा इस सेल में एंटर करते हैं। अब क्योंकि जो सेल है, सेल की वॉल किससे बनी है? लिपिड से बनी है। तो जो लिपिड्स हैं इसको माइसल की फॉर्म में इसको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो फैट ग्लिसरॉल है ये बाहर आ जाएंगे और सीधा ही इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, बिकॉज मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स की बनी है। अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन जब ये यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का सेल है, जब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के सेल में एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मींस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड टेल है। लेकिन यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन होती है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? जब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड टेल्स जुड़ी होती हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो जब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में एंटर करते हैं तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको ऊपर से सराउंड करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स, और जब प्रोटीन्स इनको इस तरीके से सराउंड करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। नाउ ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये यहाँ पे काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में जो लिम्फ वेसल है इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। ये यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है या फिर ब्लड कैपिलरी है, और दिस इज कॉल्ड द लैक्टियल। लैक्टियल मींस जो लिम्फ वेसल है। जो काइलोमाइक्रोन है ये इस तरीके से लिम्फ वेसल में एंटर करेगा। नाउ जो लिम्फ है ये क्या करता है, लिम्फ वेसल्स जो है ये फैट्स को कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, और ये फाइनली जो फैट है इसको दोबारा ब्लड वेसल में डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरीके से फैट की एब्जॉर्प्शन जो है ये डिफरेंट वे से होती है। नाउ जो हमने यहाँ पे माइसेल की फॉर्मेशन देखी है कि माइसेल के अंदर जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैं ये मूव कर जाते हैं। तो जब इस तरीके की फॉर्मेशन बनती है तो इसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एंड इमल्सिफिकेशन फैट्स की कौन करते हैं? बाइल सॉल्ट्स करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब ये तो हो गई सभी की एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा है कि कुछ जो एब्जॉर्प्शन है ये माउथ में होती है, कुछ कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी जो बचता है, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस ऑफ वाटर है ये जो है रिमूव होता है। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में जो कुछ ड्रग्स हम खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ये माउथ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो स्टमक है ये भी यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है। कुछ सिंपल शुगर्स इसमें जो है एब्जॉर्ब होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, और एल्कोहल की एब्जॉर्प्शन भी इसमें हो जाती है। नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फाइनली पूरा जो फूड हमने खाया उसकी डाइजेशन होती है। किसमें? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लैक्टोज और गैलेक्टोज, इनमें डाइजेशन होती है। तो ये जो सारे फूड कंपोनेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस ऑफ वाटर है ये पूरा इससे रिमूव हो जाता है। उसके बाद कुछ मिनरल्स एंड ड्रग्स जो हैं इनकी भी एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ यहाँ पे दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की पूरी एब्जॉर्प्शन होती है जैजुनम और इलियम रीजन में। उसके बाद क्या है, जो इलियम का ये रीजन है ये इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सीकम। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर वो फूड जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ ये सारा सीकम में एंटर कर जाएगा। उसके बाद ये असेंडिंग कोलोन में पास होगा, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन में इसकी मूवमेंट होगी। फाइनली यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे जो सिग्मोइड कोलोन है या फिर एस शेप कोलोन है इसमें मूव करेगा। देन यहाँ पे जो रेक्टम है इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो फीसेस की फॉर्म में ये स्टोर होता है एंड रिमूव होता है थ्रू द एनस। देयर इज वन टर्म कॉल्ड असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन and distribution of these nutrients to different cells of body
फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मीन्स जब एक बार खाना जो है ये डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद जो ब्लड है इसकी एब्जॉर्प्शन करता है, और जो एब्जॉर्ब फूड है इसको डिफरेंट सेल्स में भेजता है। नाउ ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये इस फूड को यूज करते हैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इसे हम बोलते हैं असिमिलेशन। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीईएम। इट इज कॉल्ड द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मीन्स यहाँ पे इसमें दोनों की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स की और फूड में जो कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये पूरे जो हैं जब ये डेफिशिएंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं पीईएम। जो पीईएम है ये मेनली डेवलप होता है ड्यूरिंग द फेमीन, ड्रॉट या फिर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल का क्या मतलब है कि जब पूरे जो एक कंट्री में जब फेमीन होता है, मीन्स जो है अकाल पड़ता है, या फिर जो ड्रॉट होता है मीन्स रेनिंग नहीं होती तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन नहीं होती, तो जब ये कंडीशन से पूरा कंट्री इसको फेस करता है तो पूरे देश के लोगों में क्या होता है, उनमें एंजाइटी की फीलिंग होती है, डिप्रेशन होता है और भी बहुत सारे जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। तो जब ये मास पॉपुलेशन में होता है, एक कंट्री में होता है या फिर एक स्टेट में होता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल। उसके बाद जो पीईएम है, इट अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। इन्फेंट्स जो कि 1 ईयर से कम वाले बच्चे हैं, 1 साल से कम वाले बच्चे हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फेंट्स। तो चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स जो हैं इनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इन दोनों में ये 2 डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। एक जो डिजीज है इसे हम बोलते हैं मेरास्मस, और दूसरी यहाँ पे है क्वाशियोकर। जहाँ पे जो मेरास्मस है ये डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन्स की एंड कैलोरीज की। मीन्स यहाँ पे जो डाइट है इनको मिल रही है इसमें प्रोटीन्स भी नहीं है और कोई कैलोरी भी नहीं है, मीन्स कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन मिनरल चाहिए वो भी डाइट में नहीं है। तो इतनी जब पुअर डाइट होती है तो यहाँ पे प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे क्या होता है कि इससे जो ग्रोथ रेट है ये इफेक्ट होती है, जो बॉडी वेट है ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, लिम्स जो हैं ये बिल्कुल इनसे मीन्स फैट लेयर बिल्कुल चली जाती है, और क्योंकि डेफिशिएंसी है फूड में पहले से ही तो यहाँ पे ग्रोथ पे असर पड़ेगा, और इवन जो ब्रेन डेवलपमेंट है ये भी इनएडिक्वेट होगी, मीन्स ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं इनमें मदर मिल्क को रिप्लेस करके कई बार क्या होता है कि ऐसी डाइट को इंक्लूड किया जाता है इनके फूड में जिनमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो लेकिन कैलोरीज में वो डाइट रिच होती है, तब यहाँ पे क्वाशियोकर ये डिजीज ऑकर होती है। इनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, ग्रोथ फेलियर होता है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये इम्पेयर्ड होती है। अभी जो रिसेंटली गाजा में हो रहा है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो ये दोनों डिजीज वहाँ पे बहुत कॉमनली डेवलप होंगी। में अगर ब्रेन डेवलपमेंट में कोई भी जो इनएडिक्वेसी है तो इसको रिकवर करना, इसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ये इतना इफेक्ट क्यों डालती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी बॉडी है इसमें सबसे पहले क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। जो डीएनए है इससे आरएनए बनते हैं, 3 तरह के आरएनए बनते हैं, उसमें जो मैसेंजर आरएनए है जिसे हम बोलते हैं एमआरएनए। तो जो एमआरएनए है, अब ये जो प्रोटीन डीएनए की इंफॉर्मेशन है ये एमआरएनए में है। एमआरएनए जो है ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। नाउ प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं। अभी हमने डाइजेशन में क्या देखा है कि जो प्रोटीन्स हैं ये अमीनो एसिड्स में टूटते हैं और फिर एब्जॉर्ब होते हैं। अब 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल कौन से हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। एसेंशियल कौन से हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये हमारी डाइट में होने चाहिए, फिर ही रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब जो यहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं इनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। अगर तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी खुद बना रही है अगर यही होंगे और डाइट में कोई प्रोटीन नहीं आ रहा तो मीन्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो बॉडी में नहीं आ पाएंगे, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी।
अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? बॉडी में आपके जितने भी एंजाइम हैं, हमने पहले भी देखा है कि ये प्रोटीन्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिपिड्स भी होते हैं। दूसरी बात रही हार्मोन्स की। हार्मोन्स जानते हो आप? हार्मोन्स जो कि पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो ब्रेन है, ब्रेन में जो ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे वाईफाई यूज करते हो ना, आप आजकल यूज करते हैं हम वाईफाई, तो अगर हम वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। हमारे घर में जो वाईफाई का मॉडेम है, इससे पूरी रेंज आती है और हमारे फोन चलते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने रिचार्ज नहीं करवाया तो ये सारी प्रोसेस तो नहीं हो पाएगी। अब इसमें ऐसा ही है, अगर जो हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? डाइट से लेते हैं। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं आएंगे, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स हैं और डिफरेंट हार्मोन्स हैं, और यही हमारी बॉडी में डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और भी सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब है अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो फंक्शन ब्रेन का है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, या जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, कोई डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड हैं, सबको तो हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं ना। तो मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर ब्रेन में एक बार मीन्स कोई इम्पैरिटी आ गई, कोई मीन्स उसके डेवलपमेंट में कोई भी अगर रुकावट आई तो उसको अल्टर करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद सेकंड है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक लिवर की इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि लिवर में जो पिगमेंट है जैसे बिलिरुबिन, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगती है, ये स्किन में, आईज में डिपॉजिट होने लगती है। इसलिए जब ये पिगमेंट डिपॉजिट होती है तो हमारी आईज का, स्किन का कलर येलो हो जाता है। उसके बाद है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन में एक सेंटर है। तो जो वॉमिटिंग है इसमें क्या होता है, स्टमक में जितना भी इनडाइजेस्टेड फूड है ये माउथ से बाहर आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे डायरिया। डायरिया का मतलब है एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। फेसेस आर रिटेन्ड विद इन दी कोलोन, मीन्स यहाँ पे कोलोन जो है इसमें कोई भी बाउल मूवमेंट जब इरेगुलर होती है तो इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स फूड की डाइजेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? या तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सेक्रेट नहीं हो रहे, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट ले रहे हैं, इसकी वजह एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। सो इट डेवलप द फीलिंग ऑफ फुलनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.